कि अल्लाह की इबादत करने से स्ट्रेंथ मिलती है। मैं हमेशा एक ग्राफ बनाकर जो है वो समझाता हूँ सबको कि अल्लाह की इबादत का फ़ायदा क्या है। यानी हम अल्लाह की इबादत क्यों करें, हम नमाज जो है वो क्यों पढ़ें। देखिए, मेरी सिंपल सी एक थ्योरी है, जितना हम अल्लाह सुब्हाना व तआला के करीब होते जाएंगे इबादत के थ्रू, अल्लाह को जानने के थ्रू, अल्लाह के बारे में बात करने के थ्रू, अल्लाह की किताब पढ़ने के थ्रू, या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करने के थ्रू, और तमाम बाकी अम्बिया को भी, जितना हम अल्लाह के करीब होते जाएंगे इबादत करके, उतना हम हर लिहाज से स्ट्रांग होते जाएंगे, क्योंकि हम सोर्स की तरफ जा रहे हैं। हम फिज़िकली, मेंटली, स्पिरिचुअली, हर तरह से हम ताकतवर होते जाएंगे। और जितना हम अल्लाह से दूर जाते जाएंगे उतना हम वीक होते जाएंगे, स्पिरिचुअली वीक, मेंटली वीक, साइकोलॉजिकली वीक। आपके सामने हर चीज़ मौजूद है। आप लोगों पे ज़रा नज़र तो दौड़ाइए, हमारी टेंशनें क्या होती हैं। हम छोटी छोटी बात पे टेंशनें लेते हैं। हम किसी की कोई बात जो है हमें बुरी लग जाती है, हम अपने पूरे दिन को जो है वो ख़राब कर देते हैं। हालांकि इस पर एक बड़ी ज़बरदस्त बात है। एक स्पीकर ने क्या खूब बात की, उन्होंने कहा कि अगर आपके अकाउंट में तकरीबन 8,64,000 रुपये पड़े हुए हैं, तो उसमें से अगर 10 रुपये कोई ले लेता है, तो क्या आप बाकी के जो पैसे हैं, यानी 8 लाख समथिंग जो भी बचे, 10 रुपये अगर उसमें से निकल गए, वो बाकी के पैसे आप फेंक देंगे अकाउंट में से, या उन बाकी के पैसों को आप जो है वो जला देंगे, ख़राब कर देंगे? ऑब्वियसली नो। जस्ट बिकॉज उन 8,64,000 में से कोई 10 रुपये ले गया, इसका ये मतलब नहीं है कि बाकी सारे सारे बेकार हो गए। तो इसी तरह दिन में 8,64,000 तकरीबन सेकंड्स होते हैं, यानी 24 घंटे में। तो अगर इसमें से 10 सेकंड किसी ने बर्बाद कर दिए, किसी ने आपको कोई बात कह दिया, गाली गलोच कर दिया, कोई ताना दे दिया, इसका ये मतलब तो नहीं कि बाकी के सेकंड्स बर्बाद हो गए। लेकिन हम छोटी छोटी बातों पे अपना दिन बर्बाद कर देते हैं। तो ये बड़ी ज़बरदस्त मुझे एक बात लगी जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। बट द फैक्ट इज़ दैट आप सहाबा की ज़िंदगी देखेंगे, सहाबा इन छोटी छोटी परेशानियों से बरी थे। दुनिया की टेंशनें उन्हें नहीं होती थी। हमारे लिए जो चीज़ें परेशानियां बनी हुई हैं, टेंशनें बनी हुई हैं, वो क्यों बनी हुई हैं? क्योंकि हम साइकोलॉजिकली वीक हो गए, हम सोर्स से दूर हैं, हम उस हस्ती से दूर हैं जो हस्ती कंट्रोल में है। आप खुद सोचें, जिसके कंट्रोल में लोगों के दिल हैं, जिसके कंट्रोल में कायनात का निज़ाम है, जिसके कंट्रोल में रिस्क है। आपको पता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के जो हाथ हैं, अल्लाह के हाथ हैं बाय द वे, अब वो कैसे हैं वल्लाहु आलम। फ्लैश बोन्स जिस तरह हमारे हैं उस तरह हम इमेजिन नहीं कर सकते, बट अल्लाह के हाथ हैं, कैसे हैं वल्लाहु आलम। अल्लाह का जो राइट हैंड है वो एक्सटेंड हुआ हुआ है, और उसमें से जब से कायनात बनी है तब से लेके क़यामत तक रिस्क निकल रहा है, रिस्क निकल रहा है, ख़जाने निकल रहे हैं, और ज़र्रा बराबर भी उसमें से रिस्क और ख़जाने कम नहीं हुए। ये है अल्लाह ताला की ज़ात। और अल्लाह का जो दूसरा हाथ है, अल्लाह के कितने हाथ हैं वल्लाहु आलम, अल्लाह नोज़ बेस्ट, बट इस हदीस के मुताबिक अल्लाह का जो दूसरा हाथ है, उसमें अल्लाह के पास वो पावर है टू कॉज डेथ एंड टू गिव लाइफ, मौत देना और ज़िंदगी देने की पावर है। और उसमें अल्लाह के पास पावर है किसी को जलील करने की और किसी को इज़्ज़त देने की। तो आप सोचें कि अल्लाह की ज़ात कौन है, जो इज़्ज़त देता है, जो जलील करता है। जिसने कुछ देने की ठान ली तो वो देकर रहेगा, पूरी कायनात भी जमा हो जाए उस चीज़ को रोक नहीं सकती। तो यही तो बात है असल में, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फिर इंसान की तवज्जो इस तरफ दिलवाते हैं कि या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ऐ इंसान तुझे तेरे रब से किसने गाफिल कर दिया, जिसने तुझे बनाया है, फैशन किया है, प्रोपोर्शन दी है, और फिर तुझे इतना कुछ दिया है, तुझे रिस्क दिया है, तुझे देखने के लिए आंखें दी हैं, तुझे जो है वो चलने के लिए पैर दिए हैं, तुझे हाथ दिए हैं, तुझे अच्छे माँ बाप दिए, तुझे अच्छी फैमिली दी है, तुझे कितनी नेमतें दी हैं। तो फिर डिमोटिवेशन किस चीज़ की है तेरी लाइफ में, और क्या चीज़ तुझे रोकती है अल्लाह की इबादत करने से, जबकि वो इबादत तुझे बहुत स्ट्रॉन्ग बनाएगी, तुझे ताकतवर कर देगी। तो इबादत का कॉन्सेप्ट ही देखें इस चीज़ से चेंज हो जाता है। यकीन कीजिए कि जितना आप अल्लाह के करीब होंगे उतना आप स्ट्रॉन्ग होंगे, जितना आप अल्लाह से दूर होंगे उतने वीक होंगे, उतनी टेंशनें ज़्यादा होंगी, उतनी लोगों की बातें ज़्यादा अफेक्ट करेंगी, उतनी जो है वो हम पे परेशानी ज़्यादा हावी होगी। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। और सहाबा की बहुत सी मिसालें हैं कि वो दुनिया से बरी थे, लोग बड़ी बड़ी बातें उन्हें कर जाते थे, वो आगे से मुस्कुरा रहे होते थे, क्योंकि उनकी नज़र उस मिशन पे लगी हुई थी, जो मिशन बहुत बड़ा है। और मिशन है कि इंसानियत की खिदमत, और इंसानियत को खुश रखना है, और अल्लाह को खुश रखने के लिए ज़ाहिर है इंसानों की खिदमत करनी है, और इंसानों को इंसाफ देना है, और पूरी कायनात में, पूरी दुनिया में जो है वो इंसाफ का निज़ाम कायम करना है, थिंग्स लाइक दैट।
ये जो मैंने आपको एनिमल्स की एग्जांपल दी है, ये देने का मकसद ये था कि आप जान लें कि हमसे स्ट्रेंथ में हमसे बहुत ज़्यादा एनिमल्स, लेकिन इबादत की जब बात होगी तो ह्यूमन बीइंग जो है इबादत में बहुत अफजल है। अब आप इमेजिन करें कि ट्रिलियन प्लैनेट्स हैं हमारी गैलेक्सी में सिर्फ, ओके, अगर हम सिर्फ अपनी गैलेक्सी की बात करें, देयर आर ट्रिलियंस ऑफ प्लैनेट्स, ट्रिलियन इज़ अ बिग नंबर। उसके बाद अगर हम गैलेक्सीज की बात करें तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ गैलेक्सीज हैं, और फिर हम स्टार्स की बात करें तो आप इमेजिन कर लें कि स्टार्स कितने हैं। मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ कि साइंटिस्ट के मुताबिक द चांस ऑफ टू गैलेक्सीज कोलाइडिंग, ओके, ये गैलेक्सी 1 है, गैलेक्सी 2 है, इन दोनों का कोलाइड करने यानी कि इन दोनों का टकराने का जो चांस है वो क्या है, वो बिल्कुल इसी तरह जैसे एक मक्खी जो है वो पेरिस से उड़ना शुरू करे और दूसरी मक्खी जो है वो वॉशिंगटन डीसी से उड़ना शुरू करे, तो क्या चांस है कि दोनों टकराएंगी। आप खुद सोच लें कि ऑलमोस्ट इनफाइनाइट चांस है, ऑलमोस्ट जो है वो इम्प्रॉबेबल सिचुएशन है, इम्पॉसिबल सिचुएशन, और कितना टाइम उन्हें लगेगा। तो ये है वो चांस कि एक गैलेक्सी दूसरी गैलेक्सी से अगर टकराने के लिए आए तो कितना डिस्टेंस है उनके दरमियान। अब आप सोच लें कि एक मक्खी पेरिस में, एक मक्खी वॉशिंगटन डीसी में, और उन मक्खियों के हवाले से, उनके साइज़ के हवाले से उनके दरमियान कितना डिस्टेंस है। कैन यू इमेजिन कि वो कब टकराएंगी जाके। तो ये है अल्लाह की क्रिएशन। और जब अल्लाह की इतनी वास्ट क्रिएशन है, हम किस बेसिस पे उस खालिक को रिजेक्ट करते हैं। हमारी यानी कि औकात क्या है, हमारा साइज़ क्या है, और हमारा जो है हम में किबर किस चीज़ का है। और आपको पता है कि साइंटिस्ट ये कहते हैं कि बिग बैंग होने के बाद इफ़ थिंग्स वर 1 ट्रिलियंथ ऑफ अ सेकेंड ऑफ, 1 ट्रिलियंथ, 1 सेकेंड नहीं, 1 ट्रिलियंथ ऑफ अ सेकेंड अगर चीज़ें ऑफ होती, यानी उनमें डिले होता 1 ट्रिलियंथ ऑफ अ सेकेंड का, तो नन ऑफ दिस वुड हैव हैपेंड, ये कायनात दरहम बरहम हो जाती। तो ये निज़ाम कहाँ से आ रहा है, ये ऑर्डर कहाँ से आ रहा है यूनिवर्स में। यूनिवर्स ऑर्डर के साथ क्रिएट की गई है। हर चीज़ में, क्रिएशन में यूनिटी आपको नज़र आ रही है, क्रिएशन में आपको जो है वो एक परफेक्ट डिज़ाइन नज़र आ रहा है। हु इज़ कंट्रोलिंग इट, कौन कंट्रोल कर रहा है, कौन इन चीज़ों को हुक्म दे रहा है, कौन इन चीज़ों को गवर्न कर रहा है। आपको पता है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने एक बार अल्लाह सुब्हानहू व तआला से पूछा, मूसा अलैहिस्सलाम बहुत से क्वेश्चंस पूछते थे अल्लाह से, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने एक बार अल्लाह से पूछा कि अल्लाह आपको नींद नहीं आती, आपको ऊँग नहीं आती। तो ये बड़ा क्यूट सा क्वेश्चन है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि मूसा आप ऐसा कीजिए कि एक नाजुक सी चीज़ पकड़ के खड़े हो जाइए और आपने सोना नहीं है। अब मूसा अलैहिस्सलाम ने कोई नाजुक सी चीज़, कोई शीशा टाइप चीज़ जो ऑब्वियसली ग्लास की बनी होगी, वो पकड़ के वो खड़े हुए, एंड ही ट्राइड हिज बेस्ट कि वो ना सोए। लेकिन इंसान थे, उन्हें थोड़ी सी ऊँग आई। ऊँग आप समझते ना, यानी कि अगर आप एक जगह बैठे हुए और आपको सिर्फ कहा जाए यहाँ पे बैठो और इस चीज़ की हिफाजत करो, आप कितनी देर हिफाजत करेंगे, आप बोर हो जाएंगे। आप 8 घंटे हिफाजत कर लेंगे, 10 घंटे हिफाजत कर लेंगे, उसके बाद आपको ऊँग आएगी आएगी। मूसा अलैहिस्सलाम को ऊँग आई और वो चीज़ नीचे गिरी और किरची किरची हो गई। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम को कहा कि मूसा, इफ़ आई वाज टू स्लीप, अगर मुझे नींद आए या मुझे ऊँग आए तो कायनात का ये हिसाब किताब होगा, यानी कायनात किरची किरची हो जाएगी अगर मुझे ऊँग आ जाएगी। तो सोचें कि अल्लाह कौन है। अल्लाह अल क़य्यूम है, कायम रहने वाला है, और इंसान जो है ये फ़ानी होने वाला है। तो हम किस बेसिस पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला को जो है वो रिजेक्ट करते हैं।